हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज़ यू नो, हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी। 45 क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे और उसके आगे के हम इंडिया जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? हड़प्पा के जो निवासी थे वो घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? किस नगर से हुआ है? लोथल से हुआ है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखादत्त। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग सीखा? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? सर जॉन मार्शल ने करवाई। किस मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? अर्जुन देव जी ने किया। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आग का आविष्कार किस युग में स्टार्ट किया? पुरापाषाण युग में। ठीक है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार कब शुरू किया? नवपाषाण युग में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में है? मिलता है रुद्रदमन में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो होगी खरोष्ठी लिपि। वास्को डी गामा भारत में जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 में। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? 1690 में कलकत्ता की स्थापना की किसने? जॉब चॉरलॉक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगाम अधिनियम 1924। शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित थी? 18 और 14 वर्ष। 18 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रफीफ ज़कारिया। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई एनसीईआरटी की स्थापना। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है?
अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है दिल्ली। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगभग 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है वो होगा उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगभग 8 राज्यों को स्पर्श करता है वो होगा उत्तर प्रदेश। भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान जीके के हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट किस जिले में है? तो गलियाकोट है डूंगरपुर जिले में। कबीर शाह की दरगाह किस जिले में है? कबीर शाह की दरगाह है करौली में। काका जी की दरगाह किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। कालू मीर की मज़ार कहाँ स्थित है? सरवाड़ अजमेर के अंदर। अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। किस मंदिर को भंवराथल कहा जाता है? अचलेश्वर महादेव मंदिर को भंवराथल कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो 12 माह पानी में डूबा रहता है वो है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। किस वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल कठपुतली बनाने के लिए किया जाता है? तो आड़ू वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल कठपुतली बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध क्या है? ऊनी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर व बीकानेर की। मोखड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहा जाता है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। बुज देवता किस जनजाति के लोक देवता हैं? मीणाओं के हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। गरासियों की गंगा किसे कहते हैं? नक्की झील माउंट आबू वाली को। गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कहा जाता है कांधिया। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? कंजर जाति की आराध्य देवी हैं चौथ माता। कंजर जाति की कुल देवी कौन सी है? जोगणिया माता। आराध्य देवी तो आराध्य देवी चौथ माता है कंजर जाति की और कुल देवी है जोगणिया माता। जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं वह क्या कहलाता है? खूसनी कहते हैं उसको। कंजर जाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं वह क्या कहलाता है? खूसनी। भीलों में विवाह के समय वर के पक्ष की ओर से वधू को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? भील जो है वो विवाह के समय वर पक्ष से जो वर पक्ष की ओर से वधू को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? दापे। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल। कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है? सीताबाड़ी का मेला। पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? रावण हत्था। क्लियर? ये थे कुछ क्वेश्चंस इंडिया जीके प्लस राजस्थान जीके के। थैंक्स।